हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑन होल नंबर, विच इज चैप्टर नंबर 2 इन योर RS अग्रवाल बुक. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. क्वेश्चन 1 इज फिलअप्स. देखिए, जो आपके होल नंबर चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारे लॉज देखने को मिलेंगे, जैसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के हमारे कुछ लॉज होते हैं. तो फिलअप्स की फॉर्म में जैसे जैसे लॉज आएंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी. सबसे पहले समझते हैं होल नंबर क्या होता है. जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं जिससे आप कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 प्लस 0 अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये पूरा सेट कहलाता है होल नंबर. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो इस पूरे सेट को होल नंबर बोला जाता है. जो फिलअप का फर्स्ट पार्ट है 168 प्लस 259 इजिकल्स टू डैश प्लस 168. आप देख सकते हैं ये इस तरफ और इस तरफ ये दोनों नंबर कॉमन है, और यहाँ पे जो आपके पास ऑपरेशन है ये प्लस है. इस लॉ को बोला जाता है क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. तो ये कहता है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, पहले ए है फिर बी है, अगर इन दोनों का एडिशन किया जाए तो ये किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए. पहले मैं बी लिख दूं फिर बाद में ए लिख दूं, बात दोनों में सेम ही है. अगर इस तरफ आपका आंसर 50 आ रहा है दोनों को ऐड करके, तो इस तरफ भी आंसर 50 ही आएगा, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है नंबर्स को लिखने का. तो ये वही लॉ है. सो 168 पीछे लिखा गया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 259. सेकेंड है डैश प्लस 317 इज इक्वल टू 317. 317 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 317 ही मिल जाए, दैट इज 0. नेक्स्ट हमारे पास है 37 प्लस 68 प्लस फिलअप इज इक्वल टू 37 प्लस. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला एक नंबर कॉमन है 37. इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. तो बेसिकली इसमें क्या है, मेरे पास तीन नंबर्स होते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में है और c बाहर है. तो इसको कैसे लिखा जाएगा, a बाहर, अब b और c ब्रैकेट के अंदर. तो यहाँ पे ये है a, ये है b और फिलअप में लिखा जाएगा c. और इस तरफ देखें, दिस इज a प्लस b प्लस c. तो हमें यहाँ पे c वाला नंबर मिल गया 56. तो c यहाँ पे भी है, 56 यहाँ पे रखेंगे. यहाँ पे आना चाहिए b की वैल्यू कितनी है, 68. तो दोनों तरफ नंबर्स आपके सेम रहेंगे, सिर्फ जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है. लेफ्ट हैंड साइड में a और b ब्रैकेट के अंदर है, c बाहर है. राइट हैंड साइड में a बाहर है, b और c ब्रैकेट के अंदर है. नेक्स्ट है 8 प्लस 3 इंटू 4. तो यहाँ पे हमारा बोर्ड मास ही काम करेगा. पहले हमारी मल्टीप्लीकेशन होगी, दिस इज 12. 12 प्लस 8 गिव्स यू 20. फिफ्थ पार्ट है. अब यहाँ पे देखिए आपका मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो ये लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास तीन नंबर्स हैं, a इंटू ब्रैकेट के अंदर है b प्लस c, जैसे ये है a मल्टीप्लाई यहाँ पे है b और ये है c. ये किसके इक्वल होता है, a इंटू बी. पहले ये a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बाहर आ जाएगा, फिर a इंटू b इंटू c. दिस इज a इंटू c, नॉट b इंटू c. सो a b c हमारे पास है. इस तरफ हमारे पास आ गया a इंटू बी, दिस इज a इंटू c. अब यहाँ पे हमें b चाहिए तो b हमें यहाँ से पता चल गया 17. यहाँ पे c की रिक्वायरमेंट है, c हमें यहाँ से पता चल गया 23. क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स. अब 237 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 37. 56 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. 0 इंटू 53, अगेन वी गेट 0. 37 इंटू 59 इज इक्वल्स टू 59 इंटू 37. जैसे हमने एडिशन में लॉ पढ़ा था, ये मल्टीप्लीकेशन का लॉ है. 0 इंटू 138 दैट इज 0. 73 divided by 73 gives you 1. Now question number 3 is divide this by 29 and verify the division algorithm. अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, पहले हम इसको नंबर को डिवाइड करते हैं. 3605 को हम डिवाइड करेंगे विद 29. तो ये पहले 1 पे जाएगा, 29 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वी गेट 7. 0 ले आएंगे नीचे, जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं. 70 आ गया, ये 2 पे चला जाएगा टू द 18 एंड दिस इज 58. अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट
2 हेयर 1 और ये 5 नीचे आ जाएगा और 125 है 29 5 पे जाएगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा 4 36 11। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज 9। तो अब हमारा इसको वेरीफाई करना है, मींस हमने जो ये कैलकुलेट किया है क्या वो सही कैलकुलेट किया है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड हमें पता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारी राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या है? 3605। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले है डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स किसके साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, हम इस नंबर को डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं? 29 के साथ। तो 29 इंटू, फिर आता है कोशेंट, ये जो ऊपर आया दिस इज माई कोशेंट, तो ये है 124 प्लस, उसके बाद है रिमाइंडर, ये वाला होता है हमारा रिमाइंडर 9। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा 124 इंटू 20, दिस इज 3596 प्लस 9। तो इसमें 9 ऐड करेंगे, दिस इज 5 2 6 3। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 3605 है, राइट हैंड साइड भी 3605 आ गया। तो इट मीन्स जो हमने ये कैलकुलेशन की है, जो हमने क्वेश्चन निकाला है, रिमाइंडर निकाला है, वो सभी सही है। और डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दैट इज ऑल्सो फाइन, और वो बिल्कुल सही वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 45, एक नंबर है, लेट द नंबर बी x। तो कहते हैं कि जब आप x को 45 से डिवाइड करते हैं तो आपको कोशेंट मिलता है 6 और रिमाइंडर मिलता है 9। अब हम अप्लाई करेंगे अपना यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम उस नंबर को फाइंड करने के लिए। अब हमें ये नंबर बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 45 से हम डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड हमारा है x, डिवाइजर हमारा है 45, कोशेंट हमें गिवन है 16, रिमाइंडर है हमारे पास 9, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले 45 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 3 कैरी 24 27 5 4 0, दैट इज 720। 720 में 9 ऐड करेंगे 729। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 729। मीन्स अब हमें नंबर पता चल गया, द नंबर इज 729, जिसको आप 45 से डिवाइड करेंगे, 16 आपको क्वोशंट मिलेगा, 9 आपको रिमाइंडर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 57। तो कहते हैं ऐसे 5 डिजिट का आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर जो 57 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल तब होता है जब उसका रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। अब देखो यहाँ पे हम अप्रोच क्या स्टार्ट करेंगे, हमारे पास है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें पता है, एज वी नो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99999। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 57 से डिवाइड करेंगे। तो 57 1 द 57, यहाँ पे आया 2 4, अब ये 9, देन 57 7 7 द 49 4 35
तो ये 7 पे चला जाएगा, 399 दिस 3। अब ये वाला 9 यहाँ पे आ गया, ये वाला 9 अब हम यहाँ पे ले आएंगे, हमारे पास आ गया 309। तो 7 5 द 35, 325 प्लस 320, ये आ गया 4 एंड दिस इज 2। ये जो लास्ट वाला 9 बच गया ये हम नीचे ले आएंगे। नाउ 249, तो ये 5 पे नहीं जाएगा, अब ये 4 पे चला जाएगा। 7 4 द 28, 220, तो रिमाइंडर आ गया 21। अब देखिए अगर आपका नंबर 99999 होता और 57 से इसको हम डिवाइड करते तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 21 आ रहा है। तो इसी रिमाइंडर की हेल्प से अब हम नंबर को फाइंड करेंगे। सो द नंबर इज, अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसमें से आपने 21 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज 8 7 9, तो आपके पास नंबर आ गया 99978। तो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसको आप 57 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली आपका डिविजिबल होगा, आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको हमने सॉल्व बाय यूजिंग लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर किया, इसको 57 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको आपने इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गॉट द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 63। अब आपने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ढूंढना है। देखिए अप्रोच डिफरेंट रहेगी, लार्जेस्ट हम अलग तरीके से फाइंड करते हैं, स्मॉलेस्ट अलग तरीके से फाइंड करते हैं। अब हमने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 63 से डिवाइड हो सके एग्जैक्टली, मीन्स कोई भी रिमाइंडर ना आए और रिमाइंडर 0 हो। सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, हमें पता है दैट इज 1, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट होता है 99999, स्मॉलेस्ट होता है 1 डाल के सभी 0। अब इसको वहां तक तो सेम है, इसको भी पहले 63 से डिवाइड करेंगे। तो 63 1 द 63, ये आ गया 7 एंड 3, तो ये वाली 0 पहले नीचे आएगी, देन 5 3 5 पे चला जाएगा, 15 1 कैरी 31। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 5 5, अब ये वाली 0 ले आएंगे यहाँ पे, देन इज 8 3 द 24, 2 कैरी और यहाँ पे आ जाएगा 50। करेक्ट करेंगे 6 आएगा 4, अब ये लास्ट वाली 0 यहाँ ले आएंगे, 460, अब ये 8 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 पे, 7 3 द 21, 2 244 इज 9, दिस इज 1। तो ये आपका रिमाइंडर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस नंबर में से ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल गया, लेकिन स्मॉलेस्ट के केस में ये नहीं हो। अब हमें इस नंबर से आगे बढ़ना है, हो सकता है 100001 एग्जैक्टली डिविजिबल हो या 100002 डिविजिबल हो, तो अब हमने ये नंबर इस तरह से ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी, जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र आपका है 63, रिमाइंडर आपका है 19, सबसे पहले तो आपने डिवाइज़र में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आया 4 एंड दिस इज़ 4। ये जो 44 वैल्यू है ये अब आपने अपने इस डिजिट में ऐड करनी है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 63 दैट इज इक्वल्स टू, ये जो आपका नंबर है इसमें आपने 44 ऐड किया, दैट इज 10004। तो ये वो नंबर है जो आपका 63 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसमें आपने ध्यान रखना है जो आपका रिमाइंडर आएगा डिवाइज़र में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको आपने नंबर में ऐड करनी है, क्योंकि अब आपने यहाँ से आगे बढ़ना है 1 2 3 इस तरह। तो उसमें क्या था, हमें पीछे जाना था, इसलिए हमने डायरेक्ट जो रिमाइंडर था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये मेथड्स होते हैं इन नंबर्स को फाइंड करने।
Question number 7 is, on dividing 1653 by a certain number, we get 45 as quotient and 33 as remainder. Find the divisor. तो यहाँ पे हमारे पास हमने डिवाइज़र फाइंड करना है. लेट डिवाइज़र बी x. तो हम यहाँ पे हमारी डिवीजन एल्गोरिदम ही अप्लाई करेंगे. तो बाय डिवीजन एल्गो, एज वी नो, डिविडेंड इसके इक्वल होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो वैल्यूज़ पुट करते हैं. यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है 1653 इज इक्वल टू, डिवाइज़र हमने ढूंढना है x इंटू कोशेंट की वैल्यू है 45 प्लस रिमाइंडर है 33. तो 1653 पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बी 45x प्लस 33. 1653 माइनस 33 इधर आएगा इक्वलिटी के तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इजिकल्स टू 45x. तो ये बन गया 1620 इजिकल्स टू 45x. 1620 अपॉन 45 इजिकल्स टू x. 45 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे. 5 9 दा, 5 3 दा 15, 12, 5 2 दा 10, 20, 5 4 दा. देन 9 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 3 दा 27, तो 54 आ गया. देन 6 9 दा 54. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36. तो हमारा जो डिवाइज़र हमने फाइंड करना था दैट इज 36. क्वेश्चन नंबर 8 इज, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड इवैल्यूएट. फर्स्ट पार्ट में अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है. तो देखिए 576 दोनों तरफ कॉमन है, तो मैं 576 लिखूंगी. पहले आ गया आपका 285, उसके बाद ये सिंबल आएगा प्लस का, यहाँ से 576 निकल गया. देन इज 115. सो 576 इनको ऐड करते हैं. 5 + 5 10, 8 9 एंड 10, 2 3 एंड 4. अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 2 0, 6 4 द 24, 2 कैरी, 7 4 द 28, 29 30, 0 3 कैरी, 5 4 द 20, 20 + 3 23. तो 2 3 0 4 0 0. सेकेंड वन इज, अब इसमें देखिए 385 कॉमन है. 385, हेयर इज 178, देन माइनस और उसके बाद है 78. 385, 178 माइनस 78 इज 100. इसको मल्टीप्लाई किया 38500. थर्ड पार्ट में देखिए आपका कॉमन क्या है दोनों में, 645. 645 यहाँ पे आया 365 दोनों में. देन प्लस इन दोनों में हम 645 तो निकाल चुके हैं, बचा क्या 135. तो 645 इनको ऐड करेंगे. 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 3 9 + 1 10, 1 3 4 एंड 5. तो 2 0, 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 4 द 20 + 2 22 अगेन 2 कैरी 30. सो योर नंबर इज 322500. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 168 कॉमन आ जाएगा. 407 माइनस 307. तो 168 ये आ गया 100, इट इज़ 16800. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द मोस्ट कन्वीनियंट ग्रुपिंग फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अब आपने ग्रुप करना है, आपने ये इनका तीनों का प्रोडक्ट करना है, लेकिन जो कन्वीनियंट मेथड लगे, कन्वीनियंट ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए 648 मैंने ऐसा लिख लिया. अब मुझे पता है 5 × 20 करूँगी तो मुझे 100 मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा. तो मैं लिखूँगी 20 × 5. तो 648 × 100 विच इज़ इक्वल्स टू 64800. अब यहाँ पे है 329. अब 25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट 200. तो मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगी 25 × 8, 329 × तो दिस वैल्यू इज 200. तो 0 0, 18, 5 एंड 6, 65800. नाउ
थर्ड पार्ट में देखिए, अगेन मुझे 25 और 8 मिल गया जो 200 बना देगा। अब मैं ग्रुपिंग करूँगी 12 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 8। सो 12 इंटू 7 दैट इज 84, ये आपका 200। सो दिस इज 0 0 8 16 16800। नेक्स्ट पार्ट है, अब अगेन 25 और 8 मुझे 200 देगा, और अगर मैं इनको भी मल्टीप्लाई करूँगी, लेट्स सी 125 इंटू 40, एक ग्रुप ये बन गया, 8 इंटू 25 बन गया। तो दिस इज 200, और ये देखते हैं 0 5 4 द 20 2 4 2 8 9 10 1 4 एंड दिस इज 5000। तो 0 0 0 0 0 5 टू द 10। तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसमें सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, और जो भी आपके आंसर आएंगे उसको वेरीफाई करना है कि जो आपने आंसर निकाले हैं, क्वेश्चन निकाला है, रिमाइंडर निकाला है, वो सही है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले है 3680, इसको डिवाइड करेंगे बाय 87। सो 87 3 7 3 द 21 2, तो ये जाएगा आपका 4 पे 8 एंड 34। दिस इज 0 2, ये वाली 0 यहाँ पे आ चुकी है, 200। सो 87 टू द 174, तो 6 एंड 2। अब आपके पास क्वोशंट आ गया है 42, रिमाइंडर आ गया है 26। डिवीजन एल्गोरिदम लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम आपका डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारे पास है 3680, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3680। नाउ वी विल कैलकुलेट राइट हैंड साइड। यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू एंटर करेंगे 87 इंटू क्वोशंट कितना है 42 प्लस रिमाइंडर कितना है 26। सो 87 इंटू 42 करेंगे, 7 2 14 1 16 एंड 17 28 2 that is 3654 plus 26, 6 plus 4 10 1 5 plus 2 7 plus 1 8, that is 3680। आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, मीन्स आपका जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट है 17368 डिवाइड बाय 327। सो फर्स्ट 3 डिजिट्स तो नहीं जाएंगे, फर्स्ट 4, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसके किस टेबल पे ये जाएगा। 7 5 35 3 10 13 15 एंड दिस इज 16, यस। तो ये 5 पे चला जाएगा, 1 6 3 5। तो 1, हियर इज 0 एंड 1, 8 हम ले आए हैं, 1018 है। अब 3 7 3 पे देखते हैं, 7 3 द 21 2 6 8 3 3 द 9। सो ये 3 पे जाएगा, दैट इज 981। तो 7 यहाँ पे आ गया आपका 3। सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम आपका जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू है 17368 जो आपका डिविडेंड है। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। डिवाइजर है आपका 327, क्वोशंट आ गया आपका 53, रिमाइंडर आपका आ गया 37। तो आपने 327 को 53 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 द 21 2 3 2 द 6 7 8 3 3 द 9 7 5 द 35 3 5 2 10 13 1 15 and 1 16। So this is 1
तो ये आपका आ गया 17331। इसमें अब आपने 37 ऐड करना है, 86317। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आगे बिल्कुल इक्वल आया है। तो इसका मतलब जो आपने आंसर्स निकाले हैं, जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाला है, वो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम आपका बिल्कुल सही है। तो ये आंसर इस तरह से आपने वेरीफाई किया है। नाउ थर्ड पार्ट, 32679 डिवाइड बाय 265। तो पहले ये 1 के टेबल पे चला गया, 265। तो हेयर इज 1 एंड ये आ गया 6। ये 7 यहाँ पे आ गया, 617। तो ये 2 पे चला जाएगा, 5 to the 10, 1, 6 to 12, 1, 13, 4 and 5. This is 7 and 8. अब ये 9 हम यहाँ पे कैरी करेंगे, 879, तो 3 to 6, yes, 5 3 15, 1, 18 plus 1 19, 1 कैरी, 3 to 6 7। तो देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, आप साइड पे अगर आपको कन्वीनियंट लगता है एक साइड पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दीजिए। सो ये हमारे पास क्वोशिएंट आ गया 1 2 3, ये आ गया है रिमाइंडर। अब हम वेरीफाई करते हैं। सो डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो डिविडेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 32679। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। डिवाइजर की वैल्यू एंटर करेंगे 265, क्वोशिएंट हमारे पास है 123 प्लस रिमाइंडर आपके पास है 84। तो 265 को आप 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 1, 18 प्लस 1 19, 6 and 7, 5 to the 10, 1, 6 to the 12 plus 1 13, 1 carry, 2 to the 4 1 5, this is 5 6 and 2, तो ये 5 9 15, 1 carry, so 6 plus 6 12, 1 carry, ये आ गया आपके पास 32595। अब इसमें आपने 84 और ऐड कर दीजिए, 5 plus 4 9, 17, 1 carry, 6, that is 32679। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गया आपके राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में है 2867 प्लस 986। सो 2867 में 986 हम ऐड करेंगे एंड दिस इज 15 18 3। सो ये वैल्यू आ गई 3853। अब हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे क्या है, 986 प्लस 2865। तो देखिए चाहे 986 ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, आपके राइट हैंड साइड के। सेकेंड पार्ट में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में 368 को आपने 215 के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में सॉरी दिस इज 215 इंटू 368। So 368 215, 5 8 the 40, 4 carry, 5 6 the 30 plus 4 34, 3 carry, 5 3 15, this is 18, 8 6 3, 8 to the 16, 1 carry, 6 to the 12 plus 1 13, 1 carry, 3 to the 6 plus 1 7, 0 12 21 2। सो ये आपके पास आ गया 79120। सिमिलरली अगर आप 215 ऊपर रखेंगे, नीचे 368 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा 71920। आप इसको ट्राई कर लीजिए। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। नाउ थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में 156 प्लस 273 प्लस 74, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 156 में 273 ऐड करेंगे,
9, that is 429 plus 74, 13 1, that is 503. अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. 156 प्लस 273 प्लस 74, दिस इज इक्वल्स टू 156 प्लस 273 में 74 ऐड करेंगे, 7 14, दिस इज 347. इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 4 एंड 5. सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस ये दोनों आपस में इक्वल हैं. फोर्थ पार्ट में लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है आपका 86 इंटू 55 देन मल्टीप्लाई बाय 110. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 86 को हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 30, 3 कैरी, 40 43, 5 6 30, 3 कैरी, 40 43, 0 3 7 4. दिस इज 4730 इंटू 110. सो अब 47300 इंटू 110, ये दो ज़ीरोज़ हमने एज सच लिख दिया. अब मैं 473 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी. दिस इज़ 374 374 3 10 12, दिस इज़ 520300. तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है. सिमिलरली हम राइट हैंड साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे. 86 इंटू 55 इंटू 110. पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी. 86 इंटू दिस इज 55, 55 इंटू 11, दिस इज 6050. अब हम 605 को 86 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एक ज़ीरो लास्ट में लगा देते हैं. 5 6 30, 3 कैरी, so 3, 6 6 36, 5 8 40, so ये 4 48, 0 3, 6 plus 4 10, 1 carry, 12 and 1. So this is 5203, एक 0 और एक ये वाली 0. सो दोनों का हमारा रिजल्ट सेम आया है. आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है. क्वेश्चन नंबर 12 इज टू सिंप्लीफाई. हमने अब इसको सॉल्व करना है. मेथड हमारा रहेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग. तो लेट अस सॉल्व. सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व होगी डिवीजन. तो दिस इज 39 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 6 प्लस 2 इंटू 3. अब उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन. 39 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2 6. अब ये प्लस के 6 और माइनस के 6 आपस में ये 0 बना देंगे. तो आंसर आपके पास आ गया है 39. सेकेंड पार्ट है 8 प्लस. देखिए प्लस है और मल्टीप्लाई है. पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा. 5 इंटू 2 10, तो दिस इज 18. थर्ड पार्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है. सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे. 5 इंटू 8 माइनस 6 और 2 से डिवाइड किया 3. अब पहले मल्टीप्लाई होगा. 5 8 द 40 माइनस 3, दैट इज 37. फोर्थ पार्ट इज एक आपका सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लाई है. पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा. 9 इंटू 2 18, 19 माइनस 18, दैट इज 1. एंड द लास्ट पार्ट इज यहाँ पे देखिए दो डिविजन्स है, एक मल्टीप्लाई है. तो डिवीजन को आप पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं. 15 डिवाइड बाई 5 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 2, 3 इंटू 2 6. तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.